अगर जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर ही सबसे ज्यादा आलसी हो जाए तो मुश्किल वक्त में क्या होगा। दोस्तों, ताकत किससे बनती है, बड़े शरीर से या रोज की मेहनत से? आज की कहानी में इन दोनों सवालों का उत्तर है। आखिर तक सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक हाथी की कहानी नहीं, ये आदतों की ताकत की कहानी है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल हाथी रहता था। उसका नाम था गजराज। जैसा नाम वैसा ही शरीर, ऊंचा, भारी और बेहद शक्तिशाली। लेकिन उसकी एक आदत ने उसे कमजोर बना दिया था, आलस। गजराज दिन भर किसी घने पेड़ की छांव में खड़ा या बैठा रहता था। घंटों तक झपकी लेता और मन ही मन सोचता है, इतना बड़ा शरीर मुझे आराम के लिए मिला है। मेहनत छोटे जानवर करे, मैं क्यों करूं? जब भूख लगती पास के नदी के किनारे जाकर घास खा लेता, फिर वापस आकर आराम। उसे अपनी ताकत पर घमंड होने लगा था। समय बीतता गया। बिना काम किए शरीर भारी तो था, लेकिन ताकत घटने लगी। दौड़ना मुश्किल, थोड़ा चलो तो सांस फूल जाए, कोई पेड़ हटाना पड़े तो जल्दी थक जाए। जंगल के बाकी जानवर कहते, गजराज, ताकत को इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो हंसकर कहता, मैं गजराज हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर एक साल भयानक सूखा पड़ा। नदियाँ सूखने लगी, घास कम हो गई, फल मिलना मुश्किल हो गया। सभी जानवर भाग दौड़ में लग गए। कोई गड्ढा खोदकर पानी निकाल रहा था, कोई दूर पहाड़ों तक फल खोजने जा रहा था। छोटी सी गिलहरी भी दिन भर काम में लगी थी। चींटियां अनाज जमा कर रही थी। लेकिन गजराज, वह अब भी सोच रहा था, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे लिए कुछ न कुछ हो ही जाएगा। दिन बीत गए। अब हालात खराब होने लगी। भूख तेज, प्यास बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद पानी ढूंढने जाएगा। कुछ ही दूर चला था कि उसके पैर भारी हो गए, सांस तेज चलने लगी। वह बैठ गया। रात को पेट दर्द से कहरते हुए बोला, काश मैंने समय रहते मेहनत की होती, काश मैं दूसरों की तरह सक्रिय रहता। उसी समय एक छोटी सी चींटी उसके पास से गुजर रही थी। उसने गजराज को देखा और बोली, शरीर बड़ा होने से कोई महान नहीं बनता। हम छोटे हैं, लेकिन कभी खाली नहीं बैठते। मेहनत ही असली ताकत है। गजराज चुप हो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गजराज खड़ा हुआ। उसने खुद से कहा, आज से मैं अपनी ताकत बर्बाद नहीं करूंगा। वह बाकी हाथियों के साथ पानी की खोज में निकल पड़ा। पहले दिन बहुत मुश्किल हुई, पैर कांपते थे, सांस फूलती थी, लेकिन इस बार वह रुका नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया। धीरे धीरे उसकी ताकत लौटने लगी। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए काम करने लगा। अपनी सूंड से गड्ढे खोदकर पानी निकालता, भारी पेड़ गिराकर छोटे जानवरों के लिए फल गिराता, रास्ते साफ करता। उसकी मेहनत देखकर बाकी जानवरों में भी जोश आ गया। जंगल में फिर से सहयोग बढ़ा। सब मिलकर काम करने लगे। कुछ समय बाद सूखा कम हुआ। जंगल में जीवन लौट आया। एक दिन गजराज उसी पेड़ की छांव में खड़ा था जहां वह पहले दिन भर सोता रहता था। लेकिन आज वह थक कर नहीं, काम पूरा करके संतोष से खड़ा था। उसी समय वही चींटी सामने आई। गजराज मुस्कुराया और बोला, उस दिन तुम्हारी बात ने मुझे जगा दिया। चींटी बोली, ताकत शरीर में नहीं, आदत में बसती है। गजराज समझ चुका था, आलस सबसे बड़ा दुश्मन है, मेहनत सबसे बड़ा साथी। जीवन में खाली बैठना आसान लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत भारी होता है। आलस धीरे धीरे ताकत को खा जाता है। जब मुश्किल समय आता है, तब वही इंसान टिकता है जिसने तैयारी की होती है। याद रखो, बड़ा शरीर, बड़ी डिग्री, बड़ा नाम, इनसे कुछ नहीं होता अगर आदतें कमजोर हो। रोज की मेहनत ही असली ताकत है। आज अगर तुम आराम चुनोगे तो कल पछतावा मिलेगा, लेकिन आज अगर मेहनत चुनोगे तो कल आत्मविश्वास मिलेगा। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपने अंदर के गजराज को सुला रहा हूँ या उसे रोज मेहनत से जगा रहा हूँ? फैसला तुम्हारा है,
क्योंकि जो हमेशा सक्रिय रहता है वही मुश्किल समय में सबसे मजबूत बनकर खड़ा रहता है।